Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 10 circles exercise 10.3. Question number first, dot different pairs of circles, how many points does each pair have in a common? What is the maximum number of common points? क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि आप सर्किल्स के पेयर ऑफ सर्किल्स ड्रॉ करें, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स ड्रॉ करें और उसमें देखें कि उनमें कॉमन पॉइंट्स हैं, कितने हैं, ठीक है, और उन कॉमन पॉइंट्स का नंबर्स आप यहां पर क्लियर करें, स्पष्ट करें, बताएं, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए आप, द रिक्वायर्ड डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्किल्स आर, ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट 2 सर्किल्स देख रहे हैं आप, इसमें ये ड्रॉ किए गए हैं। सेकंड देखिए ये इस तरह से ड्रॉ किया गया, पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और थर्ड देखिए आप, ये पी क्यू 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ में देखिए ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और फिफ्थ में देखिए किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये हमने इस तरह से फोर्थ इसके पॉइंट्स बनाए, 4 टाइप्स के सर्किल ड्रॉ किए गए हैं। अब देखिए फर्स्ट में चूंकि सर्किल्स डिफरेंट हैं और साथ ही में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट मैंने इसलिए कहा कि ये ओ है, इनका सेंटर ओड है, इसलिए डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंस ही सर्किल्स हैं 2 जो ड्रॉ किए गए हैं। इसमें देखिए सर्किल्स किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को ना तो टच करते हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट्स, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इन 0, इसमें 0 हो जाएगा कॉमन पॉइंट्स का। सेकंड में देखिए आप, ये ओनली 1 पॉइंट जो कि जिसको हमने P से डिनोट किया है, यानी 1 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो कॉमन पॉइंट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड देखिए आप, यहां पे देखिए जो 2 सर्किल्स हैं, दोनों 2 पॉइंट्स यानी P और Q 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, इसमें पॉइंट्स हो जाएंगे 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए P एंड Q। अब आइए इसमें फोर्थ में देखिए यहां पर कितने पॉइंट है आपका, 1 पॉइंट, यानी एक P पॉइंट पर दोनों सर्किल क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, इसलिए यहां पर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, ये कॉमन पॉइंट्स 1 हो जाएगा। फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में देखिए आप, कोई भी सर्किल, दोनों सर्किल किसी भी पॉइंट पर इंटरनली हैं लेकिन वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम यहां पर कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 2, P एंड Q, तो यहां लिख देंगे therefore the maximum number of common points is 2, P एंड Q, जो 2 कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। क्वेश्चंस का जो मीन है उसको देखिए आप। क्वेश्चन में कहता है कि सपोज आपको कोई एक सर्किल गिवन है, ओनली सर्किल बोला जा रहा है, राइट, ठीक है ना। अब आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको बताना, इसका सेंटर को काउंट करना है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसके सेंटर को काउंट करना है, यानी सर्किल ओनली आपको सर्किल गिवन है, उसका सेंटर गिवन नहीं है, और कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको उसका सेंटर को काउंट करना है। ये क्वेश्चन का मीन था। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सर्किल है, देख रहे हैं आप, एक सर्किल है, इसमें हम एक कार्ड AB, कार्ड BC, 2 कार्ड्स हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये 2 कार्ड्स हैं जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि देखिए ये हम अपने से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, यहां पर हमने AB कार्ड और सेकंड का जो BC है, BC कार्ड ये भी हमने ड्रॉ कर दिया है, तो ये BC कार्ड हो गई, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू पॉसिबल हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि जो कार्ड AB आपका AB है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर जो BC है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा रिक्वायर्ड सेंटर होता है। ये इसका थ्योरी थी, यानी इसका प्रोसेस है जो हमने आपको हिंट किया। अब देखिए क्या है यहां पर, हम इसके लिए देखिए इसमें आएगा सोल्यूशन में, अ सर्किल टू फाइंड इट्स सेंटर, इसका सेंटर काउंट करना है। फिर देखिए आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में है, फर्स्ट पॉइंट होगा, टेक एनी 3 पॉइंट्स A, B एंड C, हमने 3 पॉइंट्स कोई A, B, C हमने लिया ऑन अ सर्किल, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स A, B एंड C ऑन द सर्किल एंड ज्वाइनिंग A, B एंड B, C, और इससे हम A, B और A को B से, B को C से ज्वाइन करते हैं, इससे ये कार्ड A, B और B, C कार्ड हो गई आपकी, ठीक है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया हुआ है। सेकंड पॉइंट देखिए, ड्रॉ PQ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड AB। फिर हम देखिए क्या करते हैं, PQ जो है
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ बी को सेंटर लिया, मोर देन हाफ ऑफ डिस्टेंस लेते हुए वन साइड ए बी के और अनदर साइड आर ड्रॉ किया। फिर सेम रेडियस लेते हुए हम ए को सेंटर लेते हैं और सेंटर लेकर सेम वही रेडियस से हमने प्रीवियस आर को इंटरसेक्ट किया और उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जो पी और क्यू है। और ये जो है एक लाइन है जो ए बी को इंटरसेक्ट करते हुए बाइसेक्ट करते हुए ए बी को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। सेम देखिए यही प्रोसेस हम इस BC में भी करेंगे। तो ड्रॉ RS ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC। हमने RS जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P, यहां पर RS है जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखिए वो क्या है, जो अब आप BC के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, जो प्रीवियस लाइन थी आपकी PQ, उसको O पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए इसको कह सकते हैं ड्रॉ RS अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC विच इंटरसेक्ट ए PQ एट O, जो PQ को O पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अब O जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। दस द रिसीव पॉइंट्स O इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। O जो है वो रिक्वायर्ड सेंटर होगा उस सर्किल का जो हमें गिवन था, और इस तरह से हमें सर्किल का सेंटर काउंट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्टेटमेंट्स को देखें, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहां देख रहे हैं आप फिगर में 2 सर्किल्स हैं और एक सर्किल देख रहे हैं COR, सेकंड को CO-S। ये 2 सर्किल्स हैं, ये दूसरे को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो OO' है वो AB का, देखिए OO' जो है वो AB को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। यहां पर मुझे प्रूफ करना है कि जो OO' है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करते हुए से ये OO' लाइन यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है। लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखो इसका जो सेंटर था, जो देख रहे हैं आप, ये जो सेंटर है दोनों OO' वो इसके जो कॉमन, ये जो आपका OO' है इस पर जो कि AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए ड्रॉ किया गया है, उस पर दोनों के सेंटर OO' लाई करते हैं। ये क्वेश्चन का मीन था जो आपको प्रूफ करना है यहां पर। अब देखिए इसमें सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। गिवन 2 सर्किल्स COR एंड CO-S इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A एंड B। दूसरे को जो COR एंड CO-S 2 सर्किल्स हैं वो एक दूसरे को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि OO' इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो OO' है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी हमें प्रूफ करना है कि 3 और 4 एंगल 3 और 4 दोनों 90 के हैं, और साथ ही में AM = MB। ये दोनों बातें, दोनों पॉइंट्स हमें यहां पर प्रूफ करने हैं। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए हम आते हैं इसके बाद, ये तो था गिवन 2 प्रूफ था। अब आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखिए जो स्पॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट OA, OB, O' A एंड O' B। देख रहे हैं आप, इसमें आपने OA, OB और O' B, O' A, ठीक है ना। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यानी ज्वाइन कर दिया आपने, या ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ OA, OB और आपको O' B और O' A, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब आता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या है, हम 2 ट्रायंगल्स को लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल OA, O' और सेकंड ट्रायंगल OB, O'। ये 2 ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करेंगे, पहले हमने इस पूरे ट्रायंगल्स को क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे इसका रीजन है। देखिए क्या है, हमें मेन जो है इन दोनों ट्रायंगल्स यानी 3 को 4 के इक्वल प्रूफ करना है। यानी हम ट्रायंगल AO और M और ट्रायंगल BOM इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये 3 4 के इक्वल हो जाएगा, साथ ही में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, साथ ही में AM = MB ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए 1 और 2 के इक्वल होना जरूरी है, ठीक है ना। ये OA और आपका OB तो रेडियस ऑफ सेम सर्किल होगा, ठीक है ना, और OM कॉमन साइड होगा, कॉमन आपकी साइड हो गई। लेकिन यहां पर 1 2 के इक्वल कैसे प्रूफ किया जाए,
इसको प्रूफ करने के लिए अगर इसको हम प्रूफ नहीं करते हैं तो हम इसको प्रूफ यानी कि पूरे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करें, और इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल OAO' और OBO' को लेते हैं। ये मेन रीजन है इस ट्रायंगल का सिलेक्शन कैसे हमने किया। तो अब देखिए यहां पर इन ट्रायंगल OAO' एंड ट्रायंगल OBO', ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करना है। तो OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्किल, फिर O'A इक्वल टू O'B रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है ना। फिर देखिए आता है यहां पर OO', ठीक है ना, OO' इक्वल टू OO', ये हो जाएगी कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल OAO' कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBO' बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा बाई CP/CT से, जैसा आप यहां देख रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वेशन फर्स्ट से इसको हमने डिनोट कर दिया। अब देखिए आता है इसके बाद अब हम लेते हैं कि जो AB है और OO' है, सपोज करते हैं कि ये दूसरे को OM पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम इसके लिए दोनों ट्रायंगल्स को, या भी हमें देखिए दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर ले, कौन सा OAM और ये रहेगा BOM, दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, और AM इक्वल टू MB होगा, और 3 4 से ही हम आ जाएंगे 90 डिग्री पर। कैसे होंगे उसको हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। यहां देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, ठीक है ना। यहां लिखेंगे आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूफ जो आपने भी जस्ट प्रूफ किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ किया है। फिर देखिए OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस होने के कारण। फिर देखिए यहां पर देखिए आ जाएगा, आपने दो चीज तो आपने हिंट कर दिया, इसके ये रेडियस की इक्वल हो गई, और यहाँ OM इक्वल टू OM, ठीक है ना, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, तो यहां पर देखिए SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई हो जाती है यहां पर, और इसे ट्रायंगल यहां पर AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM, ठीक है ना, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। हाँ देखिए एक बार फिर से इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, देख रहे हैं आप इसमें इन ट्रायंगल AOM और BOM, ये दो ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे होगा कि OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्किल COR कह सकते हैं। फिर देखिए इसमें आ जाएगा एंड ये इसकी रेडियस होने के कारण। फिर देखिए OM इक्वल टू OM कॉमन साइड है ये, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूफ जो आपने फर्स्ट में देखिए प्रूफ किया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं आप कि एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। देयरफॉर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM बाई देखिए SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM अभी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होंगी, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और AM इक्वल टू MB ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो कि इक्वल होंगी। तो यहां आप देख रहे हैं आप कि यहां पर AM इक्वल टू BM दोनों इस साइड ये इक्वल होंगी और इक्वल हो जाएंगी, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT, दोनों CP/CT से ये इक्वल हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए बट एंगल 3 एंड 4 आर लीनियर पेयर एंगल्स, ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, देख रहे हैं आप एक ही लाइन में बने हुए हैं। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम से, या लीनियर पेयर एंगल से दोनों जो एंगल्स हैं 3 और 4 इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए लिखेंगे बट यहां पर देखिए क्या एंगल 3 4 के इक्वल है, ठीक है ना। जब 3 4 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 और 3 इक्वल टू 4 है, तो 3 एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 दे 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 180 बाई 2, और एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल 3 क्या है 90 डिग्री की इक्वल हो गया, और 3 4 के इक्वल है, तो 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए क्या है AM इक्वल टू BM के होगा,
AM BM के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल 3 4 इक्वल टू 90 है और AM इक्वल टू BM है, हैंस OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसलिए जो OO डैश है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मीन था कि OO डैश जो है AB को 90 का एंगल बनाते हुए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका एक ये मीन होता है कि यार OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चंस हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो रूल्स अप्लाई किए हैं उन रूल्स का जानना आपको जरूरी है। साथ ही में आपको ये देखना है कि जो सर्किल के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। सर्किल के बारे में आपको इसके कार्ड्स क्या हैं, रेडियस क्या है, डिफरेंट सर्किल्स को कैसे शो करना है हमको, ये सभी बातें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर के साथ में चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और जो लिंक दी गई है, प्रोवाइड की गई, उसके थ्रू आपको जो वीडियोस मिलेंगे उससे आप देख करके बहुत कुछ चीज़ें समझ जाएंगे और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम जो एक टेंशन है, जो डर है ज्योमेट्री का, वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम एक तुरंत ही, एक तरह से कह लीजिए बिल्कुल एक झटके में सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।